हम लोग कल तक देखे 13 नंबर क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड इनकम ऑफ सी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो ए और सी के आय का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले क्या वैल्यू दिया हुआ है 20%। 20% यानी कि 1/5। अब बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से, यानी कि किससे बोला, बी की आय से, तो तुलना किससे किया गया है, यानी कि बी से, यानी कि बी कितना हो गया 5। अब क्या बोला अधिक, यानी कि अगर ये अधिक है तो ए की आय कितना होगा, तो ए की आय बोलिएगा 6। अब दूसरे तरफ दिया हुआ है बी की आय सी की आय से 25% अधिक। 25% मतलब 1/4 किससे, सी से, यानी कि सी कितना हो गया 4, कितना अधिक है 1, यानी कि बी की आय कितना, तो 5। अब देखिए बी का आय यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अगर नहीं होता तो हम उसको एलसीएम लेके इक्वल कहते हैं, अर्थात ए की आय कितना 6, बी की आय कितना 5 और सी की आय कितना 4। तो वो आपसे पूछ रहा है ए और सी की आय का अनुपात ज्ञात करें। तो ए और सी की आय का अनुपात कितना होगा, 6:4। इसी को काटिएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3:2। चलिए एक बात देख लिया जाए। पहले बोला कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5 किससे, बी से, यानी कि बी कितना 5, अधिक कितना 1, तो ए का कितना 6। अब फिर बोला बी की आय सी से 25% अधिक। 25% मतलब 1/4, एक किससे, सी की आय से, तो सी की आय कितना 4, तो बी की आय कितना 5। अब दोनों जगह बी कितना इक्वल है 5। अगर इक्वल नहीं होता तो एलसीएम लेके हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। तो ए बराबर कितना है 6, बी बराबर कितना 5, सी बराबर कितना 4। अब आपसे पूछ रहा है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी कितना 6:4, काटे 2 से तो 3, 3:2। आपका आंसर कितना हो गया 3:2। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से 30% कम है। एज ऑफ ए इज 30% लेस देन द एज ऑफ बी। कितना 30%। 30% यानी कि 3/10। किससे तुलना किया हुआ है, बी से, यानी कि अगर बी 10 है तो कितना कम है एज, 3 कम है, तो ए का कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। अब फिर क्या बोला, बी की आयु सी की आयु से 16.2/3% अधिक है। बी एंड द एज ऑफ बी इज 16.2 मोर देन द एज ऑफ सी। 16.2/3% को लिखा जाता है 1/6, अर्थात 1/6। अब किससे अधिक है, तो सी की आयु से अधिक है, यानी कि सी की आयु कितना 6, तो बी की आयु कितना 7। अब देखिए यहाँ पर ए की आयु कितना है 7 और बी की आयु कितना है 10, जबकि यहाँ बी की आयु कितना है 7। तो दोनों जगह बी की आयु क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका किसका 10 और 7 का, कितना आएगा 70। अब इसको हमको 70 बनाना है
तो इसको 70 बनाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 7 से। अब देखिए इसका आयु कितना है, 7, इसको 70 बनाना है तो कितना से, 10 से। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ए का कितना वैल्यू आ गया, 49, बी का कितना वैल्यू आ गया, 70, और सी का कितना वैल्यू आ गया, 60। अब आपसे जो भी पूछेगा उसके बारे में बताएंगे। अब ए की आयु सी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अब देखिए ए की आयु सी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो देखिए कितना कम है, 60 से 49 कितना कम है, तो बोलिएगा 11 कम है। कितना में से, सी की आयु से बोल रहा है, तो सी की आयु कितना है, 60 इंटू 100, 0 0 2 तिया 6, 2 5 10, 55 बटा 3, यानी कि इसको इधर लिख लेते हैं, 55 बटा 3, यानी कि कितना, 18.1/3%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ए की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक कम है, 3/10, यानी कि अगर बी की आयु 10 है तो ए की आयु कितना, 7। फिर उसके बाद क्या बोला, बी की आयु सी की आयु से 16.2/3% अधिक है। 16.2/3% यानी कि 1/6, यानी कि अगर सी की आयु 6 है तो बी की आयु कितना होगा, अधिक है, यानी कि कितना, 7। अब यहाँ पर बी कितना है, 10, यहाँ पर कितना है, बी 7। दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 10 और 7 का कितना है, 70। अब b को हमें 70 बनाना है यहाँ, तो 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें b को 70 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई, 10 है। जब हम नीचे में 7 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी a में कितने, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए तो c को नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 7 49, b का कितना आ गया, 10 7 70, और c का कितना आ गया, 60। अब हमसे पूछ रहा है कि ए की आयु सी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए यहाँ कितना है, कम है। कितना कम है, 60 में 49 गया तो कितना, 11। किससे तुलना करने बोला है, सी से, तो सी कितना है, 60 इंटू 100, यानी कि 55/3, 18.1/3%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 2 नंबर आर लेस देन a third number by 15% and 20% respectively, then first number is what percent of second number। चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कंपैरिजन किससे किया गया है, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया गया है तो किसको हमको मानना पड़ेगा, तीसरी संख्या को। मान लेते हैं कि थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कितना नंबर कम है, पहला 15%, 15% यानी कि 15, 100 में 15 गया तो कितना, 85। सेकेंड नंबर अब देखें कितना कम है, तो 20 कम है, तो कितना आ जाएगा सेकेंड नंबर, 100 माइनस 20 यानी कि 80। अब आपसे पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ कम या अधिक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितना है। तो कितना है पहली संख्या, 85। किससे कंपैरिजन किया गया है, दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या कितना है, 80 इंटू 100, 20 100 के 80, 20 पचे 100, यानी कि 25 2 8 25 40 2 42/4 कितना आ जाएगा, 106.1/4%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए
ये तो था एक मेथड। एक दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं जिसको कहते हैं रेशियो मेथड। चलिए वो भी मेथड देख लेते हैं और कहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा उसका, उस मेथड को, और इस मेथड को कहाँ पे करेंगे हम लोग, सब बताएंगे आगे। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है। अच्छा, दूसरे मेथड में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोला कितना, 15%। 15% यानी कि 3/20, और दूसरा क्या है 20% यानी कि 1/5। क्या बोला, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, 15% कम है, यानी कि 3/10। किससे, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना, 20। तो पहली संख्या कितना होगा, अगर पहली संख्या निकाला जाए तो 20 में 3 गया तो 17। दूसरी संख्या की बात किया जाए 1/5, तो ये क्या, थर्ड नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर कितना, तो सेकेंड नंबर होगा 4। अब देखिए यहाँ थर्ड नंबर कितना है 20, यहाँ कितना है 5। तो हमको दोनों जगह इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, 20 का और 5 का, तो कितना आएगा 20 आएगा। अब इसको हमको 20 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, तो 4 से यहाँ पर भी इंटू करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 17, और सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 16। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना 17, दूसरी संख्या कितना 16, इंटू 100, 6 चौके 16, 25, 17 पचे 50, 17 पचे 85, 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 425/4, यानी कि 106.1/4%। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 14.28% और 16.67% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगर अब हम तीसरी संख्या को 100 मान ले तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन करना टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 मानते हैं आप तो पहली संख्या को मानना पड़ेगा 114.28, और तीसरी संख्या को मानना, दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा 116.67%। तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। फ्रैक्शन को कैलकुलेशन करने में हम लोग सहज महसूस नहीं करते हैं, हम लोग को कठिनाई बहुत आती है। इसलिए हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, हम लोग मेथड यूज करेंगे फ्रैक्शन। दूसरा मेथड 14.28%। 14.28% को लिखा जा सकता है 1/7, यानी कि हमारा कंपैरिजन किससे किया गया है, थर्ड नंबर से। तो ये कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 7 में 1 गया तो 6, अच्छा अधिक बोला है तो 7 और 1 8। अब दूसरी तरफ दूसरा क्या दिया हुआ है 16.67%, यानी कि 1/6। अब 1/6 अब किससे कंपैरिजन किया गया, थर्ड नंबर से, तो ये थर्ड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा, अधिक बोला है तो 6 और 1 7। चलिए यहाँ 7 है, यहाँ थर्ड नंबर कितना है 6। दोनों को बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। थर्ड नंबर यहाँ कितना है 6, तो इसको कितना से 7 से गुना। तो यहाँ पर भी कितना से गुना, 7 से गुना, यानी कि फर्स्ट कितना आ गया, फर्स्ट आ गया 48, सेकेंड कितना आ गया 49। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए कितना अधिक है, तो बोलिएगा 1 अधिक है। कितना में से अधिक, 48 में से, इंटू 100, तो 12 चौके 48, 25, यानी कि 25/12।
यानी कि 2.1/2% अधिक है। यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर, कितना आ गया 2.1/2%। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 37.5% बढ़ा दिया जाता है तो 33 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। नंबर इंक्रीज बाय 37 से ½ गिव्स 33, द नंबर इज, अर्थात 37.5%। कल के वीडियो में आपको बताया गया था 37.5% का वैल्यू कितना, तो 3/8। चलिए जो नए हैं वो वीडियो नंबर 1 को जरूर देखें कि 37.5% को कैसे तोड़ा जाता है फ्रैक्शन में, 3/8 कैसे लिखा जाता है, 3/8। यानी कि अब ये बोल क्या रहा है, पहले ये बात समझे। यदि किसी संख्या का 37.5% बढ़ा दिया जाता है, किसका, संख्या का। अगर हम संख्या 8 है, अगर नंबर ओरिजिनल नंबर 8 है तो कितना बढ़ाना है हमको, कितना ऐड करना है, तो ऐड कितना करना है 3। यानी कि न्यू नंबर कितना आ जाएगा, अगर न्यू नंबर की बात करें तो 11, अर्थात 11 यूनिट की वैल्यू देखिए ऐड करने पर कितना प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है। यहाँ कितना प्राप्त हो 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 33। 1 यूनिट का वैल्यू तो 33/11 यानी कि 3। यानी कि संख्या प्राप्त करना, संख्या कितना है 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 8 दिया के 24। यही आपका क्या, बहुत ही इजी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोलता है कि यदि किसी संख्या का 37.5% बढ़ा दिया जाए, 37.5% का वैल्यू 3/8, कितना बढ़ाना है हमको, कितना बढ़ाना है, कितना इंक्रीज करना है 8 में। अगर संख्या 8 है तो कितना इंक्रीज करना है 3, तो नया संख्या कितना होगा 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 33, तो 1 यूनिट का 33/11 3, तो 8 यूनिट का कितना 24। यही ओरिजिनल नंबर। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इफ 16.2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, तो 16.2/3% 1/6, 1/6। यानी कि अगर कोई संख्या 6 है तो हमें कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है। यानी कि ये ओरिजिनल नंबर ऐड कितना करना है 1। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है 4956। यानी कि परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, अगर 6 में हम 1 जोड़ दे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा 7। अर्थात 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 7 से काटिए, 7 7 49 08 708। तो आपसे पूछा है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना, यानी कितना हो जाएगा 4248। 4248 यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 20 क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 157.1/7% हो जाता है, तो संख्या क्या है। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 से 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। 157 से 1/7%। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, चलिए एक बार सीख लेते हैं। 157 को लिखा जा सकता है 150 प्लस 7 से 1/7।
150% का वैल्यू कितना होगा, तो 3/2 प्लस 7 से 1/7 कितना होगा, 1/14। अब एलसीएम ले जाएगा तो कितना, 14, ये 7 दिया 21 और ये 1, यानी कि 22/14, 2 से 11 और 2 से 7, यानी कि 11/7। अब क्या बोलता है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 157.1/7% हो जाता है। यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर ये है और हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। यानी कि हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, अगर ऐड करने की बात की तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 11 - 7, यानी कितना, 4 यूनिट। कितना ऐड कर रहे हैं, 4 यूनिट। जबकि कितना जोड़ रहे हैं उसमें, 64 जोड़ रहे हैं, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 यूनिट की वैल्यू 64। तो आपसे पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 16 चौके 64। तो 7 यूनिट का वैल्यू 16 सटे 100, 16 सटे 112। चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए। बोलता है कि यदि संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है स्वयं का 157 से 1/7 हो जाता है। तो 157 से 1/7, इसको फ्रैक्शन में निकाले तो इसका वैल्यू कितना है, 11/7। यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर 7 था तो वो कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। यानी कि हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो 11 - 7, यानी कितना ऐड करना पड़ रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना, 64 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 16। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 112। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन से पहले आप चीनी खरीदते थे 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। कितना चीनी खरीदते थे प्रत्येक महीने में, 5 केजी चीनी। यानी कि आप कितना उस पर एक्सपेंड करते थे, 200 रुपया खर्च करते थे। कितना खर्च करते थे, 200 रुपया। अभी लॉकडाउन हुआ, आपको ज़रूरत पड़ी, आप बाहर गए, तो अब दाम हो गया चीनी का 50 रुपये पर केजी। लेकिन आप तो पैसे 200 ही रुपये लेके गए थे। कितना लेके गए थे, 200 रुपये। तो अब दुकानदार आपको चीनी कितना देगा, यानी कि अब आपको चीनी देगा दुकानदार कितना, 4 केजी चीनी देगा। कितना देगा, 4 केजी चीनी। चलिए इसी से हम देखते हैं, यानी कि अगर प्राइस का हम लोग रेशियो निकाला जाए तो प्राइस पहले कितना था, 40, अब कितना हो गया, 50। लेकिन अगर हम लोग कंज्यूम्पशन की बात करें तो कितना हो जाएगा कंज्यूम्पशन। तो देखिए कंज्यूम्पशन है, पहले 5 केजी था, अब कितना है, 4 केजी। अगर इसका रेशियो देखा जाए तो पहले कितना था, वो प्राइस का रेशियो था 4:5। अब कंज्यूम्पशन का रेशियो कितना है, 5:4। यानी कि जस्ट क्या हो गया है, अपोजिट। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यदि एक्सपेंडिचर सेम हो तो प्राइस एंड कंज्यूम्पशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। चलिए तो इसी कंसेप्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसी कंसेप्ट में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
चीनी की खपत में 57.1/7% की वृद्धि हुई। कितना प्रतिशत? 57.1/7%, यानी कि कितना? 50। चलिए इसको देख लेते हैं। 50% प्लस 7.1/7, तो 50% को लिखा जा सकता है हाफ, प्लस 7.1/60 को लिखा जाता है 1/14। एलसीएम लिए तो कितना? 14, 7 प्लस 1 यानी कि 8/14। काटिएगा तो 4, 2 सतह 14, 4/7। यानी कि अगर प्राइस 7 था तो कितना का वृद्धि हुआ? 4 का। तो अगर न्यू प्राइस की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो न्यू प्राइस हो जाएगा 7×4=11, यानी कि प्राइस 7 से कितना हो गया? 11। यानी कि कंज्यूमशन क्या होगा? अगर कंज्यूमशन की बात करें, क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज है तो कंज्यूमशन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 11 से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी कंज्यूमशन में कितना कमी हम लोग कर रहे हैं? 4 का कमी कर रहे हैं। कितना में से? 11 में से इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 36.36%। 36.36%। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत में 55.55% की वृद्धि होगी। 55.55%। इसको तोड़िएगा तो 5 × 11.11% लिखा जा सकता है। 11.11 का वैल्यू कितना? 1/9, यानी कि कितना आ गया? 5/9। यानी कि प्राइस, अगर ओरिजिनल प्राइस कितना है? 9 है, तो कितना का वृद्धि? 5 का वृद्धि, यानी कि न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 9×5=14। यानी कि प्राइस कितना? 9 था पहले, अब कितना हो गया? 14। यानी कि कंज्यूमशन अब क्या हो जाएगा? पहले 14 था तो अब कितना? 9। क्योंकि खर्च में कोई भी बढ़ोतरी या कमी नहीं हो रहा है। यानी कि कंज्यूमशन हमको कितना कम करना है? 5 कम करना है। कितना में से? 14 में से, इंटू 100। 2 सतह 14, 2 × 50, यानी कि 250/7। अगर इसको तोड़ा जाए 250/7 को, तो ये आ जाएगा 7×21 40, 7×5 35, 5 से 7, यानी कि 35.5/7% आपका आंसर। एक और फार्मूला है, जैसे प्राइस और कंजप्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। यानी कि अगर हम लोग मूल्य को खपत से गुना करें, मेरा क्या आता है? खर्च आता है। जैसे मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना था? 50 रुपये प्रति केजी। खपत कितना है मेरा? 4 केजी का। यानी कि हम टोटल खर्च कितना कर रहे हैं चीनी पे? तो 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। चलिए इसी कंसेप्ट में अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि अगर हमको कंज्यूमशन निकालना है तो कंज्यूमशन बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। चलिए इसी कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमशन बराबर क्या? एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। चीनी की कीमत में कितना का कमी हुई? चीनी का कीमत में कितना कमी हुई? 45%। 45% यानी कि 9/20। यानी कि प्राइस पहले कितना था? 20 था, तो अब कमी होके कितना हो जाएगा?
तो 11 हो जाएगा। प्राइस पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा। आदमी को अपने खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे खर्च में केवल 21% का वृद्धि हो। खर्च में केवल 21% यानी कि 21/100 हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग कंज्यूप्शन की बात करें तो कंज्यूप्शन क्या हो रहेगा, तो कंज्यूप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। यानी कि कंज्यूप्शन पहले 100/20 था, अब कितना हो गया है 121/11, यानी कि 20 बचे 100, 11 121, यानी कि 5 से कितना 11 हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि अपनी खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना चाहिए। तो अपने खपत में कितना वृद्धि करना चाहिए, 6 का वृद्धि करना चाहिए। कितना में से, 5 में से, इंटू 100, यानी कि कितना परसेंट, 20% का इंक्रीज करना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। चीनी की कीमत में कितना वृद्धि हुआ, 45%। 45 यानी कि 9/20, यानी कि प्राइस 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आदमी को खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना है जिससे खर्च में केवल 21%। 21% यानी कि 21/100। एक्सपेंडिचर यानी कि 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी कि कंज्यूमशन कितना, तो वो कंज्यूमशन 100/20, यानी कि पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 121/11, यानी कि 11। यानी कि पहले 5 था अब 11 हो गया। तो कितना का खपत में कितना वृद्धि किया, 6 का वृद्धि किया। कितना में से, 5 में से, इंटू 100, यानी कितना 120% का, कितना 120% का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा सा अंतर होके उसको देखा। अगला क्वेश्चन है, संतरे की कीमत 80 रुपये किलो से घटकर 60 रुपये किलो होगी। ठीक है, यानी कि प्राइस जो था वो 80 रुपये से घटकर कितना हो गया, 60 रुपये। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 20 के 80, 20 दिया 60, यानी कि प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 4 से 3। एक आदमी आप उपभोग को कितना प्रतिशत चाहिए ताकि नारंगी के खर्च में कमी ना हो। अब देखिए खर्च में कोई भी चेंज नहीं हो, इसलिए कंज्यूप्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो कितना, 3 से 4, यानी कि कितना बढ़ा रहे हैं बाबू, 1 बढ़ा रहे हैं। कितना में, 3 में, इंटू 100, यानी कितना 33/1/3%। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग आगे देखेंगे और जितना हो सके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड बहुत ही इजी मेथड है। केवल फ्रैक्शन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फ्रैक्शन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी सॉल्व आपका क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और लाइक करना ना भूलें।